हेलो दोस्तों, आप सबका नमस्कार। मैं एनसीईआरटी के बेस पर आधारित क्वेश्चन थ्योरी के बाद एमसीक्यू के रूप में कराते हैं और एमसीक्यू क्वेश्चन के रूप में 1 से 13 तक क्वेश्चन कराए हैं, जो ब्रिटिश भू राजस्व और जनजातीय विद्रोह के बारे में इसका हम थ्योरी करा चुके हैं। उसके बाद एमसीक्यू के क्वेश्चन कराएंगे और ये क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है और यहाँ स्टेट एग्जाम में भी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, और 12 क्लास के एग्जाम में भी इतिहास के सब्जेक्ट में ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो आइए आप लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं साथ मिल करके, और इस पर लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बतलाएंगे आप लोग के लिए। तो पहला क्वेश्चन के रूप में हम करते हैं कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 1771, 1774, 1775, 1785। तो 1774 कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की और इसमें एक न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन, कोल विद्रोह के नेता कौन थे? तो कोल विद्रोह का नेता बुद्धू भगत थे। कोल विद्रोह का प्रमुख जो क्षेत्र था रांची, सिंहभू, हजारीबाग और पलामू थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कि संथालों के विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी हुकूमत के साथ किसने दिया था? तो अंग्रेजी हुकूमत के साथ बुद्धू भगत, मेहताब चंद, तीरथ सिंह और बहादुर शाह। तो इसका साथ जो दिए थे वो साथ मेहताब चंद दिए थे। यहां पर क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी किसने प्रदान की? तो शाह आलम द्वितीय ने। औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम कहां स्थापित किया गया था? तो मारवाड़, बंगाल, मुंबई, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर होगा बंगाल। औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम कहां स्थापित की गई? तो बंगाल में। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की? तो रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। सूर्यास्त कानून किस कानून पर लागू होता है? तो सूर्यास्त कानून रैयत पर, जोतदार पर, जमींदार पर और साहूकार पर। तो रैयत सूर्यास्त कानून, ये अस्थाई बंदोबस्त को ही सूर्यास्त कानून के नाम से जानते हैं। इसे हम जमींदारी, इस्तेमारी और इसे परमानेंट सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसे हम जमींदारों पर लगाते हैं। ये कानून 1793 ईस्वी में लागू हुआ था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में हुआ था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। इसी क्वेश्चन के रूप में फिर क्वेश्चन आ गया कि चिर अस्थाई बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया है? तो वही क्वेश्चन है 1793 में। दामनी कुह में किन्हें बसाया गया? तो दामनी कुह भागलपुर के राजमहल वाले क्षेत्र को हम दामनी कुह के नाम से जानते हैं और ये संथालों को लाया गया था। महलवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व किसके साथ निर्धारित किया गया? भू राजस्व किसके साथ निर्धारित किया गया? तो रैयत के साथ, जोतदार के साथ और महाल के साथ, और इनमें से कोई नहीं। तो ये किया गया था महाल के साथ। महलवाड़ी व्यवस्था को हम 1852
22 ईस्वी में लागू किया गया था और यहाँ पर महलवाड़ी व्यवस्था का जो संस्थापक थे हॉल्ट मैकेजी थे। हॉल्ट मैकेजी। कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तब ब्रिटेन में। कहाँ पर? ब्रिटेन में। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कर्नवालिस, डलहौजी, विलियम जोन्स, वारेन हेस्टिंग्स। तब विलियम जोन्स ने किया था। विलियम जोन्स ने किया था। विलियम जोन्स। और कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ये रिपीट क्वेश्चन आ गया है, 1774 ईस्वी में। यहाँ पर कोल विद्रोह के नेता बुद्धू भगत। कोल विद्रोह के नेता बुद्धू भगत थे। संथालों के विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी हुकूमत को किसने दिया था? तो मेहताब चंद। महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड बेले जली के द्वारा। लॉर्ड बेले जली ये गवर्नर थे। लॉर्ड बेले जली ये गवर्नर थे, लेकिन ये हॉल्ट मैकेजी के द्वारा महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। ये गवर्नर उस टाइम पे थे। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो 1784 ईस्वी में। दामन इको क्या था? तब भूभाग था। ये जमीन को हम दामन इको के नाम से जानते हैं। अस्थाई बंदोबस्त के लागूकर्ता यानी कौन थे? तो लागूकर्ता लॉर्ड कर्नवालिस थे। यही इसे अस्थाई बंदोबस्त से जुड़ा हुआ था। सिंधु कानू ने किस विद्रोह को नेतृत्व किया था? तो सिंधु और कानू संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता था। भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो यहाँ पर क्वेश्चन बताए थे कि भारत में अस्थाई बंदोबस्त बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। तो यहाँ पर बंगाल वाला रीजन पहले पूरा बंगाल का रीजन कहलाता था, इसीलिए इसका ऑप्शन होगा यानी ए ऑप्शन बंगाल। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच में चला था। 1855 से 56 के बीच, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। कर्नवालिस कोड कब लागू किया गया था? तो कर्नवालिस कोड 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में। राजमहल की पहाड़ियों में मुख्य जो लोग रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो पहाड़िया और संथाल के लोग वहां का राजमहल के क्षेत्र में लोग रहते थे। यानी कंपनी काल में अक्सर शक्तिशाली जमींदार के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था उन्हें हम राजा के नाम से कहते हैं। उसे हम राजा के नाम से जाना जाता है। 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी में कितने प्रतिशत से अधिक बिक्री की जाती थी? तो नीलामी में हमें 95% से अधिक बिक्री की जाती थी। वहीं यानी अधिक बिक्री के रूप में 95% से अधिक। इस्तेमारी बंदोबस्त किए जाने के बाद कितने प्रतिशत से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी जाती थी? यानी एक जगह से दूसरे जगह प्रतिस्थापित कर दी जाती थी। तो लगभग 75% से भी ज्यादा इसका हस्तांतरण कर दिया जाता था। चार्ल्स कर्नवालिस का जीवन काल 1738 से 1805 ईस्वी तक था। सिकामी रैयत को बंगाल में जमीन कौन पट्टे पर देता था? तो ये रैयत देता था। रैयत का मतलब होता है किसान। अमला किसके साथ है भेजा अधिकारी होता था? तो जमींदार का भेजा हुआ अधिकारी को हम अमला के नाम से जानते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को 44 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाने के बाद आप निरंतर प्रयास करें